अगर लाइफ को समझना है तो पीछे देखो, और यदि लाइफ को जीना है तो आगे देखो। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। तुम्हारा वक्त बहुत सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करो। आपको कामयाबी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। तमाशा लोग नहीं, हम स्वयं करते हैं अपनी लाइफ का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जब आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगा। कामयाबी केवल उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। अगर आपके रास्ते में मुसीबतें आए तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बेशकीमती और नायाब हीरे हो। आपको अभी तक मिली हुई असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि दोगुने जोश के साथ आपको लगे रहना है, ताकि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको केवल एक आदमी की जरूरत होती है, और वो आदमी है आप खुद। समय का उपयोग करके बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखें। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। लाइफ एक सिक्के की तरह है, आप इसको अपने अनुसार खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही खर्च कर सकते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलता है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बीता हुआ कल चला गया है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज ही है, इसलिए आज से ही जीना शुरू करें। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर प्राप्त होगी। दोस्त, रिस्क लेना सीखिए। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो खुश होंगे, और असफल होते हैं तो आप अनुभवी होंगे। यह जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। हमें चलना है अकेले, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। बदलाव और परिवर्तन आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी लाइफ में आता है। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अगर आप अपने हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। एक खेत जो बंजर है वो बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक एक आदमी अपने जीवन रूपी खेत में संघर्ष नहीं करता, उसके जीवन में हरियाली नहीं आ सकती है। पानी हर प्रकार के सांचे में आसानी से रह पाता है, क्योंकि उसे खुद हालतों के हिसाब से बदलना आता है। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते, और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयास से। आपको अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है, फिर देखना आपको सफलता का मिलना तय है। अपने आप में वह बदलाव लाइए जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। लाइफ एक लंबी यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, बल्कि इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। भीड़ की तरह मत सोचो कि तुम लोगों के पीछे चलोगे, बल्कि ऐसा सोचो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें। इंसान को अकेले चलने का हुनर होना चाहिए, काफिले तो खुद ब खुद पीछे चल पड़ते हैं। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो। मेहनत इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक न एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, नादान इंसान की लाइफ का आनंद लेता है और ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, उससे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक ही नहीं समझती। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी,
वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। किसी भी काम को करने में ना तो जल्दबाजी करनी चाहिए और ना ही बाद में करने के लिए टालना चाहिए। अगर लाइफ में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। बुराई भी होनी चाहिए, क्योंकि रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। जब भी मोटिवेशनल कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, हमेशा अपने दिल की सुनो और उसे अपने दिमाग से करो। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नशा करना है तो मेहनत का कीजिए जनाब, फिर देखना बीमारी भी सफलता की आएगी। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लीजिए। कमाते रहो और तब तक कमाते जाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने आप को कामयाब बनाने के लिए इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। कभी कभी हमारी लाइफ इस बारे में नहीं होती कि हम क्या करना चाहते हैं, बल्कि इस बारे में होती है कि हमको क्या करना चाहिए। यह लाइफ आपको 2 बार एक ही मौका नहीं दे सकती। एक बुरा मालिक आत्मा की बीमारी की तरह है। दुनिया की सबसे मजेदार और सबसे आसान बात सलाह देना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्यार में मूर्ख बन सकता है। ज्ञान दिखावे की चीज नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको जरूर जानेंगे। एक इंसान एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, हालांकि वह हर समय गलतियां कर रहा होता है। जब हम विद्यार्थी होते हैं तो हमें यह नहीं सिखाया जाता कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए, उसके बाद दूसरों से प्यार करना सीखना चाहिए। लोगों को बुरा भला कहने से अच्छा चुप रहना ही ठीक है। इस संसार के सबसे समझदार इंसान और सबसे बड़ा बेवकूफ दोनों हमारे अंदर है। और सबसे बुरी बात यह है कि हम ये नहीं बता सकते कि हम कौन हैं। जब एक औरत आपकी लाइफ में आती है तो चीजें अपने आप संतुलित होने लगती है। शान से जियो और दूसरों के लिए जियो, यही वो तरीका है जिससे कोई सम्मान पा सकता है। जब आप लोगों को पसंद करना शुरू करते हो तो आप उनके बारे में सब कुछ पसंद करना शुरू कर देते हो। क्षमा करने वाला व्यक्ति को चोट लगने से आपको बेहतर नहीं लगता है, बल्कि आपको बेहतर महसूस करता है। ज्यादा गंभीर न बने, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार जरूर बने। हमारी युवा पीढ़ी इंटरनेट, एप्स और वीडियो गेम में घिरी हुई है, लेकिन किसी भी तरह मेरी किताबें उन्होंने पढ़ी है। लाइफ कठिन होती है जब आप चतुर लोगों से बात कर रहे होते हैं। कभी भी चीजें ज्यादा नहीं बदलेगी और चीजें तेजी से भी नहीं बदलेगी। ईर्ष्या देखने के लिए एक सुखमय आनंद है। सरकारी कर्मचारी इस धरती पर सबसे कम जोखिम लेने वाले हैं। सुंदर लड़की हमेशा सही है। नियम और कानून केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप उनके आसपास काम कर सकें। मुझे लगता है कि कुछ बुरा करने के बजाय लोगों को कुछ न कहना बेहतर है। व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण यह है कि वह उसमें कम शक्तिशाली से कैसे व्यवहार करता है। जीवन आपको 2 बार एक ही मौका नहीं दे सकता है। जब आप ऊंचे उड़ते हैं तो आप एक पत्थर फेंक जाते हैं, इसलिए नीचे मत देखो, बस ऊंचे उड़ान भरें ताकि पत्थर आप तक न पहुंच सके। दुनिया भविष्य और महिलाओं के लिए एक खतरनाक संयोजन है। मक्खन सिर्फ खाने के काम आता है, ना कि लगाने के लिए। वास्तव में माता पिता को बच्चों के बिस्किट से लेकर दुल्हन तक हर जगह समस्या का सामना करना पड़ता। दुनिया की सबसे मजेदार और आसान चीज है किसी को सलाह देना। बेवकूफ लोग कॉलेज जाते हैं और स्मार्ट लोग उनके मालिक होते हैं। हमें उनसे ही हारना चाहिए जिनके पास भले ही मस्तिष्क यानी दिमाग ना हो, लेकिन दिल जरूर हो। हमारी आपकी आवाज मिलती है, लेकिन आपको बताने के लिए एक कहानी होनी चाहिए। कभी कभी यह स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है कि लोग हमसे सुंदर
और प्रतिभावान क्यों होते हैं। हार कभी मत मानो तब तक जब तक कि एक दिन ये आपका होकर नहीं रहेगा। स्टोरी में हीरो हो या ना हो, लेकिन स्टोरी हीरो की जरूर होनी चाहिए। दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है, मगर आप देख नहीं पा रहे हो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है और केवल इस पल में। एक बार राधा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान प्यार का असली मतलब क्या होता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां मतलब होता है वहां प्यार कहां होता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों समाप्त हो जाता है। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्या पता जो तू दे रहा है वो पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, ये तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं और कुछ लोग प्रभु की कृपा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उनके लिए वह शत्रु समान कार्य करते हैं। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन हमेशा उसके दुख का कारण होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मन को निराश न कर, बस कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। गुस्सा आना स्वस्थ दिमाग की निशानी है और गुस्से को नियंत्रण करना स्वस्थ मन की निशानी होती है। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी प्यार की कद्र कोई पराया भी करेगा, लेकिन आपकी गुस्से की कद्र केवल अपने ही करेंगे। दूसरों पर गुस्सा करना चोट के समान है और खुद पर गुस्सा करना खुद को तराशने के समान है। कभी अपने सम्मान को आंकना हो तो बेवजह गुस्सा करके देख लेना। गुस्सा आना उतना ही सहज मानवीय गुण है जितना कि प्यार का आना। वजह सही हो, आपके गुस्से को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना आपके प्यार को मिलता है। आपका गुस्सा आपके चरित्र को परिभाषित करता है। देखना यह है कि आपको किन चीजों पर गुस्सा आता है। खुद की कमियों पर गुस्सा करना सीखिए, आपका व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा। अपने गुस्से को व्यक्त करना सीखिए, लोग कभी आपके गुस्से पर नाराज नहीं होंगे। प्यार बिना सोचे समझे किया जा सकता है। गुस्सा बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। गुस्सा करना अक्सर ही पछतावे का सबसे मुख्य कारण बनता है। अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों पर आ रहा है तो असल में कमी आपके अंदर है। अपने गुस्सा पर काबू रखिए, वरना गुस्सा आपको काबू में रखेगा। दूसरों की बातों पर गुस्सा ना करें। दूसरों की बातों पर गुस्सा करने का मतलब है कि आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है। परिस्थितियों से समझौता कर रोने के बजाय गुस्से में रहकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर है। प्यार बिना मोल भाव के लुटाते रहिए, मगर अपने गुस्से की कीमत हमेशा ऊंची रखिए। जो इंसान आपके गुस्से को जीत ले उस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा। किसी का प्यार जीतने के लिए आपको उनके गुस्से को भी जीतना होगा। गुस्सा आना हर बार गलत नहीं होता, अगर हर बार गुस्से की वजह एक ही हो। गुस्से से आप दूसरों की गलती केवल बता सकते हैं। गलती का एहसास तो प्यार से ही कराया जाता है। बात अगर आत्मसम्मान की हो तो गुस्सा पाले रखने में कोई बुराई नहीं है।
आपको गुस्सा भी आना चाहिए। लोग इससे आपका आत्मसम्मान आंकते हैं। लोग आपका प्यार भूल जाएंगे, लेकिन आपका गुस्सा कभी नहीं भूलेंगे। गुस्से से लोगों को हराया जा सकता है, जीता तो प्यार से ही जाता है। अगर आपका गुस्सा आपकी कमजोरी है तो लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अगर आप गुस्सा जाहिर कर देते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद पर विजय पाना हो तो अपने गुस्से को मौन रखना सीख लीजिए। अपने फैसले खुद कीजिए। आप फिर कभी गुस्सा करने की वजह ही नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर लोग आपके गुस्से पर भी चुप हैं तो कोई बात जरूर है, और वो बात उनके फायदे की है। किसी प्रकार की कमी ही गुस्से को जन्म देती है।